आज का टॉपिक है भारत का भौगोलिक स्थिति और विस्तार। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी और गौरमाथा से किबूथी तक इसका डिस्टेंस है 2933 और 3214 किलोमीटर। भारत के प्रमुख सीमा रेखा जैसे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 33 से 23 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत चीन की सीमा 3488। नेपाल और भारत की सीमा 1751 किलोमीटर। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान का सीमा 186 किलोमीटर सीमा। बांग्लादेश और भारत का सीमा रेखा 4096 किलोमीटर। इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। गौरमाता से गौरमाता से किबूती तक 3233 किलोमीटर। इसका अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। कन्याकुमारी एवं द्वीप समूह को मिलाकर 37 डिग्री 6 मिनट से 6 डिग्री 8 मिनट तक है। भारतीय स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुनी है। स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। नोट: भारत के मुख्य भूमि तट की लंबाई 6500 किलोमीटर है, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है तथा भारतीय द्वीपों के साथ तट रेखा 75 से 16 किलोमीटर है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो कि हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी भाग को अरब सागर की कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 8 मिनट है। लक्षद्वीप तटीय रेखा 75 से 16.8 किलोमीटर। नोट: 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नामों में परिवर्तन किया गया। पहला, राष्ट्रद्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया। नील द्वीप समूह को शहीद द्वीप रख दिया गया। हैवेलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया। भारत के महत्वपूर्ण नाम: सबसे पहले वैदिक काल में यह सप्त सैन्य प्रदेश के वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई थी सिंध नदी के किनारे। ऋग्वेद के समय भारत को सप्त सैन्य प्रदेश कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल: हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य के भाग को आर्यावर्त कहा गयाता है। आर्यावर्त भारत द्वीपों जम्बू खंड नाम से कहा जाता है। भारत की को इस समय पंथ जैन थे और इसे सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर रखा गया। राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया था। अन्य स्रोत:
वायु पुराण में दुष्यंत के बेटा भरत का उल्लेख है तथा जैन धर्म में लोग इसे मानते हैं कि इस भरत को भारत शब्द आया वैदिक काल में। इस काल में भारत की जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। सिंध का क्षेत्रीय जो पाकिस्तान का क्षेत्र होता है पड़ता है उसे सिंध का क्षेत्र कहते हैं वर्तमान में। नोट नोट पारसी प्राचीन ईरान या को हु बोलते थे, इसीलिए इन्हें सिंध नदी को हिंद नदी बोला जाता है। इसके पूर्व के क्षेत्र को इंडिया इंडो जो कि एक यूनानी शब्द है या यहाँ से इस शब्द को उत्पत्ति हुई। नोट जो रोमन वासी थे या सिंध के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया एवं सिंध नदी को इंडस नदी कहते। नोट पारसी प्राचीन ईरान के यह से सा को हु बोलते थे, इसीलिए इन्हें सिंध नदी को हिंद नदी बोला और इसके पूर्व के क्षेत्र को हिंदुस्तान बोला। भारतीय संविधान में दो नाम इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में अर्थात इंडिया दैट इज भारत उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें भारत के साथ मिलाकर देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। अगर इसमें लक्षद्वीप को जोड़कर देखा जाए तो यह दक्षिण एशिया कहलाता है। बंगाल की खाड़ी इसमें भारतीय उपमहाद्वीप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीनों तरफ से बड़े जलनिकाय से घिरा हुआ है, अर्थात समुद्र से घिरा हुआ है। इसी के साथ उत्तर तथा उत्तर पूर्व के क्षेत्र विशाल हिमालय पर्वत से घिरा है, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके साथ ही राजस्थान में गर्म मरुस्थल तथा लद्दाख में ठंडा मरुस्थल कहते हैं। एक तरफ से अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर। इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप मतलब हिंद महासागर के नाम पर एक जो भारत का नाम रखा गया था। पूर्ण उत्तर के क्षेत्र में जिसे आर्यावर्त भी कहा जाता है, यह पूरा मैदान क्षेत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का मैदान भाग जो उत्तर एवं पूर्व तक विस्तृत है तथा पठारीय भाग जो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कोयला तथा तांबा और सोना इत्यादि। यह भारतीय उपमहाद्वीप में ऊंचा ग्लेशियर, भारत की सबसे बड़ी नदी तथा ऊंचे शिखर इत्यादि शामिल है तथा यह सबसे ज्यादा संस्कृति विविधता शामिल है। अवस्थिति एवं विस्तार भारत का आकार चतुष्कोणीय आकार की है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस पर पाक अधिकृत कश्मीर तथा अक्साई चीन का क्षेत्रफल भी शामिल है। भारत में मानसून जलवायु है, जहाँ मानसून पवने कहते हैं। यहाँ 6 महीना एक दिशा एवं 6 महीना दूसरे की दिशा में चलती है, इसको मानसून पवन कहते हैं। जैसे 6 महीना एक पवन चलती है, 6 महीना दूसरी पवन चलती है, जैसे पछुआ पवन इनके प्रमुख उदाहरण हैं। देशांतर और अक्षांश का विस्तार भारत 37°6' से अक्षांश रेखा 23.5° जो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश है। यहाँ से 8 राज्य गुजरते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उपोष्णकटिबंधीय और इसमें उष्णकटिबंधीय 2 क्षेत्र मतलब 2 कटिबंध में इसे बांटा गया है। अर्थात भारत
उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत है। पूर्व पश्चिम गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, इसे जीरो रेखा भी कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध GMT ग्रीनविच के लंदन यूके से प्रधान एवं अंतर रेखा भी कहा जाता है। भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसे कहा जाता है। विश्व में भारत उत्तरी और इसमें ही उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। नोट: विश्व में सबसे बड़े स्थान में भारत 7वां स्थान। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। जैसे राज्य देश कॉन्टिनेंट में है। विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से: रूस प्रथम स्थान, दूसरा स्थान कनाडा, तीसरा स्थान USA, चौथा स्थान चीन, पांचवा स्थान ब्राजील, छठवां स्थान ऑस्ट्रेलिया, सातवां स्थान भारत, आठवां स्थान अर्जेंटीना, नौवां स्थान कजाकिस्तान, 10वां स्थान अल्जीरिया। भोपाल कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है। भोपाल 23.5 नॉर्थ। अन्य महत्वपूर्ण कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ। जबलपुर 23.5°11'। अक्षांश पे। उज्जैन 23.9'। रांची 23.11 नॉर्थ। गांधीनगर 23.13 नॉर्थ। अगरतला 23.50 नॉर्थ। आइजोल 23.36 नॉर्थ। नोट: 30 मिनट से ज्यादा यह सभी उत्तर एवं इसमें कुछ दक्षिणतम में है। भारत की समय रेखा 5 घंटा 30 मिनट के हिसाब से बांटा गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। थैंक यू क्लास देखने के लिए। आप सभी लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे।